Hello everyone, welcome to RPN Education. In this video, we are going to cover some important MCQs of fundamentals of partnership and it's very important video for you. ठीक है, लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको पता है कि अब की बार जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा. सो इस वीडियोस में मैंने इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड वो कवर किए हैं और इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इफ इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एज ड्रॉइंग एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ. इसमें आपके ऑप्शंस गिवन है 7 मंथ, 6, 5 एंड 6.5. देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ. तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई पार्टनर्स ड्रॉ करता है ड्राइंग को एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एक फॉर्मूला होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पार्टनर ड्रॉ करता है 1 अप्रैल को, ठीक है, और ईयर कब एंड होता है 31 मार्च को. ओके तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बनेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब थी 1 अप्रैल, उसके बाद कितना टाइम बचता है 12 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो 1 मार्च, क्योंकि आपका ईयर कंप्लीट हो रहा है 31 को, सो उससे पहले 1 मार्च, तो उसके बाद कितना टाइम बचता है 1 महीना, तो 1 to 31 1 मंथ डिवाइड बाय 2, सो द आंसर विल बी 6.5 मंथ. ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन ए पार्टनरशिप लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज. पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो कैसी होती है, लिमिटेड तो नहीं होती क्योंकि लिमिटेड आपका एलएलपी के केस में होता है. अकॉर्डिंग टू कैपिटल ये भी नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू कैपिटल आपका कंपनी के केस में होता है. और डिसाइडेड बाय द कंपनी एक्ट या फिर कंपनी एक्ट के थ्रू डिसाइड किया. कंपनी एक्ट कौन सा है 2032. अब हम बात क्या इसकी कर रहे हैं, कंपनी एक्ट थोड़ी पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप. सो पार्टनरशिप कम्स अंडर सेक्शन 1932, इस एक्ट में आती है. तो इसका जो आपका रिमेनिंग ऑप्शन क्या रहता है अनलिमिटेड. सो आपका जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो कैसी होती है अनलिमिटेड. चलिए नेक्स्ट करते हैं, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी. एलएलपी जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, एज अ नेम इंडिकेटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, पार्टनरशिप्स. ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो कितनी है लिमिटेड है, मतलब जितना उन्हें बोला है कि आपने जितना उन पार्टनर से इन्वेस्ट करते हैं उतने के लिए ही लाइबल है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल टू. अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ तो वो किस चीज़ के लिए एंटाइटल है. फर्स्ट यहाँ पर सैलरी, प्रॉफिट शेयर इन द कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन द लोन्स एंड एडवांसेस, या फिर कमीशन. तो ऑप्शन आपका इसमें से करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, योर आंसर. क्योंकि ना तो उनको सैलरी देंगे अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ना ही उनको प्रॉफिट शेयर मिलेगा कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग, ना ही उनको कमीशन मिलेगी. वो किसके लिए एंटाइटल है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, क्योंकि हमने पहले ये डिस्कस किया था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही चार्ज कर लेते हैं. ठीक है, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो या फिर लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना ही देना है. ठीक है, सो द आंसर विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन डैश इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है आपकी, फर्म ने प्रिपेयर नहीं की, बिकॉज it's not mandatory for the firm to prepare partnership. It depends upon the firms whether the firm wants to prepare it or not. Okay, in that case the profit sharing ratio क्या रहेगी उनकी इक्वल रेशियो, क्योंकि जब कुछ भी डिसाइड नहीं है तो वो क्या हो जाएगा इक्वल में भी 1:1, 2:2 या फिर 3:3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड. जब कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, देन प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट. कौन सा पार्टनरशिप एक्ट के कौन से प्रोविजन को पार्टनर्स जो हैं वो फॉलो करेंगे, तो वो कौन सा है 1932. जब हमें पता है ना कि पार्टनरशिप हमारी किस एक्ट में कवर होती है 1932, द आंसर विल बी सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद. जैसे हमें पता है कि आपके पास
दो अकाउंट्स होते हैं, एक तो फिक्स्ड और सेकंड वन इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो कि हमेशा ही फिक्स रहता है, इसमें जब फर्म इन्वेस्ट करती है, कोई भी पार्टनर इन्वेस्ट करता है कैपिटल को, तो वो अमाउंट आपका चेंज नहीं होगा, हमेशा ही फिक्स रहेगा। फ्लक्चुएटिंग में आपको वो सारी आइटम्स या फिर वो अमाउंट आप लोगे जो आपका फ्लक्चुएट होगा, डायनामिक नेचर का है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर्स, रेमुनरेशन है, कमीशन है, सैलरीज है पार्टनर्स की। सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल इज, जो पार्टनर्स की कैपिटल पर फर्म इंटरेस्ट लगाती है वो क्या है? फर्म के लिए वो क्या है? एक तरह से एक्सपेंडिचर है, ठीक है, फर्म के लिए वो एक्सपेंडिचर है। बट इन सारे ऑप्शंस में से आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, जो बिल्कुल एक्यूरेट है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गेन तो वो बिल्कुल नहीं है फर्म के लिए। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वो गेन नहीं है, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर है, बट यहाँ पर हमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करना है, तो वो क्या है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर? सो द आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट, जो पार्टनर्स का फर्म के साथ रिलेशन है वो कैसा होता है? क्या ओनर है, एजेंट, ओनर एंड एजेंट, और मैनेजर? सो द आंसर विल बी ओनर एंड एजेंट। दोनों की तरह काम करता है, एक पार्टनर ओनर की तरह भी और एजेंट की तरफ भी, क्योंकि अगर उसे किसी के बिहाफ पर काम करना है तो वो एज एन एजेंट काम करेगा, ठीक है, और अगर उसे किसी से काम करवाना है तो वो एज एन ओनर काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म। एडवांस का मतलब क्या होता है? लोन। जब भी कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट गिवन टू द फर्म, फर्म को जो इंटरेस्ट देगा, पार्टनर्स देगा या फिर किसी फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, उस केस में जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? ए चार्ज, उसको चार्ज ट्रीट किया जाएगा। चार्ज का मतलब दो केस हमने पढ़े थे पहले, एक तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एक तो जब आपका प्रॉफिट ना हो, दूसरा सिर्फ एप्रोप्रिएट करें किस केस में? जब प्रॉफिट हो। यहाँ पर ए चार्ज की बात की है तो इसका मतलब क्या है? चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट, फर्म इज लायबल टू पे लोन और इंटरेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। पार्टनरशिप डीड को और क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप्स और आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो, प्रोस्पेक्टस तो बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी, रिगार्डिंग द फर्म। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपनी, हाउ मच, कितने पार्टनर्स हैं कंपनी में। ओके, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपका रिलेटेड है कंपनी से। जैसे हमें पता है कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक MOA, second one is AOA, Articles of Association. MOA stands for Memorandum of Association, AOA stands for Articles of Association. तो ये भी नहीं हो सकता। Principles of Partnership कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता या फिर कुछ भी नहीं है। सो द रिमेनिंग ऑप्शन इज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। सो द आंसर डी विल बी करेक्ट। किस केस में? जब पार्टनरशिप डीड की बात की है कि उसे क्या बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव। बैलेंस की बात की है कि जो करंट अकाउंट पार्टनर्स का होता है उसका क्या बैलेंस होता है। जब हमें पता है कि दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, एक तो कैपिटल, दूसरा होता है हमारे पास करंट अकाउंट। अब जब आपको पता है कि करंट अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक होती है आपकी क्रेडिट साइड, सेकेंड वन इज डेबिट, ठीक है। अगर तो आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का मतलब पार्टनर्स के क्या ज़्यादा है? प्रॉफिट लगा लो, या फिर पार्टनर्स को मिलने वाली जो इनकम है, मे बी फ्रॉम सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, और जो एक्सपेंसेस है पार्टनर्स के वो कम है। इसका मतलब जब प्रॉफिट ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि जब आपने क्रेडिट साइड से डेबिट को माइनस किया तो आपका आएगा क्रेडिट बैलेंस। और जब आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट कम, डेबिट साइड ज़्यादा का मतलब क्या है? जब पार्टनर्स के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और इनकम कम, तो आपका क्या बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस।
ठीक है। सो आपके डिपेंड करता है आपका करंट अकाउंट का नेचर कि उसका बैलेंस कैसे आ रहा है, क्या पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है या फिर डेबिट साइड ज़्यादा है, तो साइड के ऊपर डिपेंड करता है। तो द आंसर विल बी ईदर ऑफ दी टू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज हु, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ द प्रॉफिट फॉर लैंडिंग देयर नेम्स टू द बिजनेस। ऐसे पार्टनर्स जो कि कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते बट कुछ शेयर जो है प्रॉफिट में वो लेते हैं और अपने नेम को लैंड करते हैं बिजनेस को, ये तो है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल बट गेट इक्वल प्रॉफिट। बात यहाँ पर आ रही है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन की, जबकि वो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते ही नहीं है। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा है जो कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ही नहीं? तो डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल्स एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट इन द बिजनेस लैंड देयर नेम टू द बिजनेस। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का इनमें से कौन सा एक एसेंशियल फीचर नहीं है? फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। ठीक है, बिल्कुल। देयर मस्ट बी अ बिजनेस। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? इट्स आउटकम ऑफ बिजनेस, इट्स एन आउटकम ऑफ एग्रीमेंट। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के लिए बिजनेस कैरी ऑन हो सकता है, वेदर चाहे प्रॉफिट भी हो लॉस भी हो सकता है। ठीक है, बिजनेस में लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, बट एक अजम्पशन लेकर चलते हैं कि हमेशा ही प्रॉफिट होगा और उसी के लिए हम बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। लास्ट ऑप्शन आपके पास, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, ये आपका गलत होगा। सो द आंसर विल बी डी। ये क्यों गलत हुआ है? क्योंकि बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स, इट्स नॉट करेक्ट। यहाँ पर एक फीचर हमने पढ़ा था, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, या तो सभी चलाएं या उनमें से कोई एक चलाए सभी के बिहाफ पे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड। पार्टनरशिप एक्ट कब एनफोर्स होता है? देखो, पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ एक केस में एनफोर्स होता है, जब आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड आपने प्रिपेयर नहीं की, फर्म ने प्रिपेयर नहीं की। सो द ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट, आंसर विल बी ए। ठीक है, व्हेन देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड then partnership act will be enforced. Clear. Next question is, in the absence of partnership deed the interest is allowed on partners capital। अगर पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं की है तो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल कितना होगा? पार्टनर्स की कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? 5%, 6%, 12% या फिर कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा? हमने डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, तो सिर्फ हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे, वो भी 6% की रेट से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। तो द आंसर विल बी डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है और जितने भी आपके क्वेश्चन थे या डाउट थे इससे रिलेटेड आपको क्लियर हुए हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।